बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू क्लास दहम में नज़्म दर्रे खैबर पढ़ेंगे, जो कि अपनी हैत के एतबार से, बनावट के एतबार से मसनवी है। सबसे पहले हम मसनवी की तारीफ़ पढ़ते हैं कि लफ्ज़ मसनवी अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ मुसना से बना है और मुसना के मानी दो के हैं। इसकी तारीफ़ ज़रा देखिए कि हैत के लिहाज से यानी बनावट के लिहाज से ऐसी सिन्फ़ सुखन और मुसलसल नज़्म जिसके शेर में दोनों मिसरे हम काफ़िया हों और हर दूसरे शेर में काफ़िया बदल जाए, लेकिन सारी मसनवी एक ही बहर में हो, या वो मुसलसल हम वज़न अशार की नज़्म जिसकी हर बैत का काफ़िया जुदा और बैत के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, मसनवी कहलाता है। क़ारीन, मसनवी एक वसी सिन्फ़ सुखन है जिसमें अमूमन लंबे लंबे किस्से कहानियाँ बयान किए जाते हैं। यानी नसर में जो काम एक नावल से लिया जाता है, शायरी में वही काम मसनवी से लिया जाता है। यही वजह है कि मसनवी के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती बल्कि अनलिमिटेड होती है। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले दर्रा खैबर उसकी तारीख़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। दुनिया का ये मशहूर दर्रा खैबर पेशावर से 11 मील के फ़ासले पर यहाँ बने तारीख़ी दरवाज़े बाब खैबर से शुरू होता है और यहाँ से अंदाज़न 24 मील यानी तूर खाम के मकाम पर पाक अफ़गान सरहद पर ख़त्म होता है, जहाँ से लोग ड्यूरन लाइन अबूर करके अफ़गानिस्तान में दाखिल होते हैं। गैर मुल्की और मकामी लिखारी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जितने ज़्यादा हमले दर्रा खैबर पर हुए, इतने शायद ही दुनिया के किसी शाहरा या गुज़रगाह पर हुए होंगे। इस दरवाज़े ही से पूरे दर्रा खैबर की अहमियत उजागर हो जाती है। साबिक़ सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत में यह दरवाज़ा बनाया गया। जून 1963 में ये इसकी तामीर मुकम्मल हुई और ये तामीर तकरीबन 2 साल में मुकम्मल हुई। जी, अब हम नज़्म का मुताला शुरू करते हैं और इसके मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि ये तवील नज़्म है, मसनवी है, तो इसलिए हम अशार की तशरीह ज़्यादा नहीं करेंगे बल्कि मुख्तसर सा मफ़हूम ही बताने की कोशिश करेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। पहला शेर देखिए कि न इसमें घास उगती है न इसमें फूल खिलते हैं, मगर इस सरज़मीं से आसमां भी झुक के मिलते हैं। शायर ये कहना चाहता है कि ये कोई ऐसी सरसब्ज़ व शादाब जगह नहीं है कि यहाँ पे घास हो, ग्रीनरी हो, सब्ज़ा हो, और ना ही ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर मरग़ज़ार हों, जहाँ पे चमन बागात वग़ैरह हों और वहाँ पे फूल खिले हुए हों। ऐसी हरगिज़ जगह नहीं है, बल्कि ये सख्त पथरीली जगह है। लेकिन फिर भी इतनी सख्त और पथरीली जगह होने के बावजूद आसमान भी यहाँ से झुक के मिलता है। मतलब ये है कि किस्मत जो है वो भी इसका एहतराम करती है। अगला शेर देखिए, कड़कती बिजलियों की इस जगह छाती दहलती है, घटा बचकर निकलती है, हवा थर्रा के चलती है। कड़कती मतलब ज़ोरदार। जो बिजलियाँ हैं बज़ाहिर जब वो कड़कती हैं तो बड़ा डरावनी सी आवाज़ आती है, ज़ोरदार आवाज़ आती है कि सुनने वाला एक लम्हे के लिए सहम जाता है, डर जाता है। लेकिन शायर यहाँ पे कहता है कि ये ऐसी जगह है कि ख़ुद कड़कती हुई बिजलियाँ, ज़ोरदार बिजलियाँ भी यहाँ पर जो है वो कांपने लग जाती हैं। यानी उन पर भी इस जगह का खौफ तारी हो जाता है और काले और गहरे बादल भी वो यहाँ से बरसने की बजाय वो वहाँ से कांपते हुए निकल जाते हैं। ये नाहमवार चटियल सिलसिले काली चट्टानों के, अमानतदार हैं गोया पुरानी दास्तानों के। यानी ये जो नाहमवार, जो हमवार नहीं है, चटियल मतलब वीरान, सिलसिले मतलब पहाड़ी सिलसिले जो हैं। कहते हैं ये जो वीरान जगह हैं, नाहमवार पहाड़ी सिलसिले हैं, इसके अंदर बहुत सारी पुरानी कहानियाँ जो हैं वो दफन हैं, बहुत ज़्यादा। जिनके जैसा कि पहले बताया गया था पीछे इंट्रोडक्शन में भी कि ये वो दर्रा है, ये दुनिया का शायद वाहिद दर्रा होगा जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। तो अब यहाँ पे बड़ी कहानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कहानियाँ। आगे जाकर देखते हैं अगले शेर में शायर क्या कहता है। यही पगडंडियाँ निरंगे हस्ती की नज़ीरें हैं, यही तो किस्मत अक़वाम की खूनी लकीरें हैं। पगडंडियाँ यानी कच्चे पक्के रास्ते जो हैं,
निरंगे हस्ती ज़िंदगी के रंग की नज़ीरें हैं, मिसालें हैं। यानी यही जो दर्रा खैबर की रास्ते हैं, कच्चे पक्के रास्ते हैं, मुश्किल रास्ते हैं, कहते यही ज़िंदगी के रंग हैं, यही उसकी मिसालें हैं। यहाँ पर कई अक़वाम की किस्मत जो है वो खून में डूबी हुई नज़र आती है। जैसा कि ये लेफ़्ट साइड में कुछ तस्वीर भी लगी हुई हैं। तो ये दर्रा एक मुकाम पे इतना तंग हो जाता है कि उसकी चौड़ाई सिर्फ चंद मीटर रह जाती है, और यही वो जगह है जहाँ पहाड़ की चोटियों पर छुपे कबायली जंगजू सैकड़ों फुट नीचे गुज़रते लश्करों पर क़यामत बर्पा करते थे। इसीलिए इसे दुश्मन के लिए मौत का दरवाज़ा भी कहा जाता था। यही बात है कि यहाँ पर कई अक़वाम की किस्मत जो है वो खून में डूबी हुई नज़र आएगी। ये ज़र्रे राहरों की हिम्मतों पे मुस्कुराते हैं, ज़ुबान हाल से माजी के अफसाने सुनाते हैं। हाल और माजी ये सनद तज़ाद का इस्तेमाल है यहाँ पर। वो कहते हैं ये ज़र्रे यानी ये रास्ते में पड़ी हुई मट्टी जो है मुसाफिरों की हिम्मतों पे मुस्कुराते हैं। यानी ये रास्ते यानी सफ़र करने वालों की हिम्मतों की दाद देते हैं कि बड़ी बात है कि इतने मुश्किल रास्तों पर, इतने वीरान चटियल रास्तों पर, इतने नाहमवार रास्तों पर भी लोग फिर भी जो है वो सफ़र करते हैं, इसको पार करने की कोशिश करते हैं। अगला शेर है, पत्थर काफ़िले वालों के ठुकराए हुए से हैं, किसी आतिश कदम की राह में आए हुए से हैं। यानी ये जो दर्रा खैबर के रास्ते में पड़े हुए पत्थर हैं ये ठुकराए हुए हैं, यानी लोग इनसे गुज़रे हुए हैं। ठीक है, लोगों के कदमों तले ये रौंदे हुए हैं, और बाज़ औक़ात तो यूँ लगता है कि जैसे किसी आतिश कदम ने अपने कदमों की आग से इनको पिघला दिया हो, यानी उन्हें रास्ते बनाए हुए यहाँ पे। लिए बैठी हैं ये वीरानियाँ महशर के हंगामे, है इन सुनसानियों में दफन दुनिया भर के हंगामे। यानी ये जो बज़ाहिर दर्रा वीरान नज़र आता है, बेआबाद नज़र आता है, इसमें रोज़े क़यामत के हंगामे हैं। यानी क़यामत वाले दिन जब हुजूम होगा, अनगिनत लोग होंगे, काउंटलेस लोग होंगे, तो कहता है कि बज़ाहिर ये वीरान जगह है, लेकिन इसके अंदर भी हुजूम ही हुजूम है, दास्ताने ही दास्ताने हैं। इनके अंदर दुनिया भर की कहानियाँ जो हैं वो दफन है इस दर्रे के अंदर। क्यों कि शायद ये दुनिया का वाहिद दर्रा है, वाहिद रास्ता है जहाँ दुनिया भर से, चाहे वो सिकंदर आज़म है, चाहे वो इर्द गिर्द के दीगर हुक्मरान हैं, अफ़गानिस्तान से आने वाले हैं या कहीं से भी आने वाले हैं, और जब भी हिंदुस्तान में आते थे इसी रास्ते से गुज़र के आते थे। तो इसीलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सुनसानियों में बहुत सारे हंगामे, हुजूम, अक़वाम, उनकी कहानियाँ जो हैं वो दफन हैं। ये बेआबाद व दहशतनाक वहशत खेज़ वीराना है, लातादाद शोरंगेज़ तहज़ीबों का अफसाना। बेआबाद मतलब जो आबाद नहीं है, वीरान है। दहशतनाक और वहशत खेज़ एक ही मतलब डरावना, खौफनाक। लातादाद काउंटलेस, शोरंगेज़ शोर बर्पा करने वाले, हंगामा खेज़, तहज़ीबें मतलब तर्ज़ मुआशरत, रहने सहने का अंदाज़। कहते बज़ाहिर ये दर्रा जो है ये बेआबाद है, खौफनाक है, वहशत अंगेज़ है, लेकिन ये हकीकत बात है कि इसमें बहुत सारी कौमों की, तहज़ीबों के तर्ज़ मुआशरत, रहने सहने की कहानियाँ जो हैं वो दफन हैं, वो यहाँ पे मिलती हैं। इन्हीं दुश्वारियों से आरियों का कारवां गुज़रा, ज़मीन हिंद पर जाता हुआ एक आसमां गुज़रा। दुश्वारियों से मतलब मुश्किल रास्तों से। आरिया वो कौम है जो कि बाहर से हिंदुस्तान पर हमला आवर हुई और फिर यहीं पे जो है वो मुकीम हो गई। उसने मकामी आबादी को अपना महकूम बनाया और हिंदू मत मज़हब का आगाज़ भी इन्हीं से हुआ। तो शायर ये कहता है कि इन्हीं मुश्किल रास्तों को तय करके आर्य भी हिंदुस्तान में दाखिल हुए। यूँ समझिए कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर एक और आसमान जो है वो कायम हो गया, बन गया। यानी आर्यों ने फिर सदियों तक यहाँ पर हुकूमत की। ये मिट्टी शान सिकंदर की है, आई न दार अब तक, उसी आंधी का बाकी है यहाँ गर्दो गुबार अब तक। यानी ये मिट्टी जो है, सिकंदर आज़म की बात हो रही है, अलेक्जेंडर दी ग्रेट की, कि उसकी आईनादार है, मतलब उसकी अक्कास है, उसकी तर्जुमान है, यानी उसकी कहानी भी सुनाती है। तो उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी यह है कि उसने भी दर्रा खैबर से हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन कबाइलियों की सख्त मज़ाहमत की वजह से उसको वापस होना पड़ा था और वो कहीं और दूसरे रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था।
तो शायर यहाँ पे यही कह रहा है कि उसी आंधी का बाकी है जहाँ गर्दो गुबार अब तक, कि जिस तरह से जिस मज़ाहमत का सामना उसको हुआ सिकंदर आज़म को और वापस गया, तो उसके आसार अभी तक बाकी हैं यहाँ पर, कि जहाँ से गुज़रने वालों को मज़ाहमत का सामना बहरहाल करना पड़ता है। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आज़म को तो मतलब यहाँ से यहाँ हिंदुस्तान आए हुए हज़ारों साल हो चुके हैं, तो उसके बाद आने वाले भी कामयाब नहीं हो सके। उसी ताबिश में चमकी थी मुसलमानों की शमशीरें, उन्हीं फौलादी दीवारों से टकराई थी तदबीरें। यानी यही वो रास्ते हैं जहाँ पे मुसलमानों की तलवारें चमकी थी और इन्हीं सख्त फौलादी मतलब खालिसतन लोहे के जैसी दीवारों से मुसलमानों की नारे तकबीर की सदाएं जो है वो टकराई थी। यानी मुसलमान भी इन्हीं रास्तों से गुजर कर, इन्हीं रास्तों में जंगें लड़कर और इसी तरह से इसी दरा खैबर से गुजर कर हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। नहीं, मेरा ख़्याल है कि शायर का इशारा जो है वो महमूद गज़नवी की तरफ है। फिर आगे फरमाते हैं कि फ़लक ने इस ज़मीं पर बारहा महमूद को देखा, बहादुर गैर गौरियों के ताले मसूद को देखा। फ़लक ने आसमान ने, ज़मीन मतलब तो फ़लक और ज़मीन सनत तज़ाद होगी, बारहा कई मरतबा। महमूद गज़नवी की बात हो रही है कि वो कई मरतबा यानी कि यहाँ से गुज़रा है। यानी महमूद गज़नवी के बारे में ये कहा जाता है कि उसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, तो इसलिए ये लफ्ज़ जो बारहा का उसने इस्तेमाल किया है। और फिर कहता है कि बहादुर गौरियों के ताले मसूद को देखा। ताले मसूद खुशकिस्मत, गौरी भी अफ़गान हुक्मरान थे जो यहाँ से हिंदुस्तान में आए थे। तो कहता है कि इन्हीं रास्तों से गुज़र कर जो है वो गौरियों ने भी हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उड़ी ये खाक बरसों तक गुब्बारे कारवां होकर, फलक पे छा गई दिलदोज आहों का धुआं होकर। यानी ये यहाँ की खाक बरसों तक, कई सालों तक जो है वो काफ़िलों के गुबार या डस्ट बनकर उड़ती, यानी कि कई काफ़िले यहाँ से गुजरे, सैकड़ों हज़ारों काफ़िले यहाँ से गुजरे और उन काफ़िलों के साथ जो जो सलूक हुआ वो भी आसमान तक उनकी आवाज़ें जाती रहीं। कि लाज़मी सी बात है इन रास्तों पर गुजरते हुए सब लश्करों को यहाँ के कबाइलियों की तरफ से जिस मुज़ाहमत का सामना होता था, तो ये उसकी दास्तान बयान हो रही है। इसे तैमूर ने रोंदा, इसे बाबर ने ठुकराया, मगर इस खाक की आली वकारी में न फ़र्क आया। यानी ये जो रास्ते हैं यहाँ से तैमूर भी गुजरा। तैमूर कौन है जी? अमीर तैमूर हैं जो हिंदुस्तान के मुग़ल हुक्मरानों के जद्द अमजद थे, आबा अजदाद में से थे। कहता वो भी यहीं से गुजरा, उसने भी इसी जगह को क्रॉस किया और मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर भी इसी जगह से गुजरते हुए हिंदुस्तान में आए। और ये वो जगह है कि इसकी खाक, इसकी मिट्टी की शान में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि जो यहाँ से गुज़रा उसी की शान में इजाफ़ा हुआ, वो फ़ातिह कहलाया। यहाँ से बारहा गुज़रे अटाले बारगाहों के, कदम चूमे हैं इस मिट्टी ने अक्सर बादशाहों के। अटाले कहते हैं काफ़िलों को। यहाँ से बारहा कई मरतबा बारगाहों के काफ़िले भी गुज़रे हैं और इस मिट्टी ने बड़े बड़े बादशाहों के कदम चूमे हैं। यानी दुनिया के, जैसा कभी बताया जा रहा है, सिकंदर ने भी यहाँ से गुज़रने की कोशिश की, गौरी भी आए, अमीर तैमूर भी आए, इस तरह से नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पे सिख हुक्मरान भी यहाँ पे गुज़रे। तो मतलब ये है कि बड़े बड़े लोग यहाँ से गुज़रे हैं और इन ज़मीनों पर, इस ज़मीन पर उनके कदमों के निशान बाकी हैं। कहाँ है अब वो शिकवाए नादरी इकबाल अब्दाली, लिया करते थे जिनसे सख्त पत्थर दर से पामाली। शिकवा शान शौकत को कहते हैं, नादरी मतलब नादिर शाह दुर्रानी की बात हो रही है, इकबाल कहते हैं उरूज को, अब्दाली अहमद शाह अब्दाली की बात हो रही है। तो शायर ये कहते हैं कि कहाँ हैं वो नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जो इन रास्तों से गुज़र कर जो है वो हिंदुस्तान में आए थे। और ये वो ऐसे सख्त दिल लोग थे, ऐसे पत्थर दिल लोग थे कि इनसे सख्ती का सबक जो है वो पत्थर भी लिया करते थे। तो ये शायद उसने इसलिए कहा है कि अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दुर्रानी जब हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए तो दिल्ली में उन्होंने, उनकी तेग़ तेज़ ने जो है वो खून की नदियाँ नहीं बल्कि दरिया बहा दिए थे और सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों शहरियों का, लाखों लोगों का कत्ले आम हुआ था। तो इसीलिए शायर ने कहा है कि वो इतने सख्त दिल थे कि उनसे जो सख्त पत्थर थे वो भी पामाली का दर्स लिया करते थे। यह है वो खारजार, इसमें हज़ारों आबले फूटे, नहीं टूटे मगर ये संग दिल कांटे नहीं टूटे। कहता है कि ये वो कांटों का जंगल है कि इससे गुज़रने वालों के पाँव में छाले पड़ गए और छाले भी हज़ारों के छाले पड़े,
लेकिन इन पत्थरों की सख्ती में, इन पत्थरों की शिद्दत में, इन पत्थरों के नोक के खार में कोई कमी नहीं आई। ये अब भी वैसे के वैसे ही हैं।